Hello. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to talk about my November study plan. And before talking about my November study plan, so why I made this study plan is basically मुझे लगा ना यार कि अगर मेरे पास एक पूरा रोड मैप, इट्स नॉट रोड मैप बट ये एक टू डू लिस्ट ही कह सकते हो आप. जो हम डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं तो इट्स माई मंथली टू डू लिस्ट. सो मुझे लगा अगर मेरे पास ऐसा ना मंथली टू डू लिस्ट रहेगा तो मैं शायद मैनेज ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ. मतलब मैंने अभी कुछ वीक पहले से मैंने वीकली प्लानर बनाना स्टार्ट कर दिया था और वो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा क्योंकि ठीक है वीक के पहले दिन मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई की बट वीक के सेकंड थर्ड डे लगने लगता था यार कि अभी तो एक वीक में इतना कंप्लीट करना है, टाइम कम बचा है. तो फिर लगता था हाँ वीक के एंड तक कंप्लीट करना है. तो अगर एक ऐसा मेरे पास मंथली प्लान रहेगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी कि मुझे समझ में आता रहेगा कि हाँ महीने के 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गया और अभी तक कितने चैप्टर हुए हैं. तो ये सारे जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं वो कंप्लीट तो करनी है. तो इसलिए मंथली प्लानर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. और इसका रीज़न ये भी है कि मैं काफ़ी टाइम से इनकन्सिस्टेंट रही हूँ. तो अब मैं बिल्कुल भी इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना चाहती क्योंकि टाइम सच में बहुत कम बचा है. और अगर मैं अब और भी इनकन्सिस्टेंट रह गई ना तब तो हो गया. तो अगर अब सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ाई करो, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी डेली. ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 दिन पढ़ लिया और अब बस बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ. एक्चुअली द मेन रीज़न कि मैं इतना लेट इसलिए हो गई ना यार कि मैंने बीच में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी. बीच में क्या मतलब मैंने ज्वाइन की हुई है बट उसमें सिलेबस कुछ आगे के सिलेबस आते थे. फिर मैं बैच से हट के उसे प्रिपेयर करने लगती थी. फिर उसको प्रिपेयर करते करते टेस्ट भी आ गया. अब ना मेरा टेस्ट का सिलेबस पूरा है और मेरा बैच का सिलेबस भी छूट गया. तो इसकी वजह से ना मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आगे पीछे हो गया. कभी कभी तो उसमें जो चैप्टर्स आ रहे थे वो अब मेरा पीछे का चैप्टर बैकलॉग हो गया तो वो आगे के चैप्टर आ रहे हैं. तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है पीछे के चैप्टर वन शॉट से कर लेती हूँ या फिर मैं मतलब कैसे भी करके कर लेती हूँ और ताकि मैं टेस्ट की सिलेबस कर पाऊँ. बट उसकी वजह से क्या हुआ ना कि पीछे के चैप्टर्स भी मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए और उसके बाद जो मुझे टेस्ट देना था वो भी ठीक से नहीं हो पाया. तो इसलिए अक्टूबर में अक्टूबर खत्म होने वाला था उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं ऑफलाइन टेस्ट नहीं देने वाली हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं दूँगी, मैं ऑनलाइन टेस्ट ही दूँगी, अपने बैच का दूँगी या फिर ऐसे टेस्ट जो मेरे को मतलब मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो. मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब जहाँ जहाँ मेरा जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो रहा है साथ साथ में मैं वैसा टेस्ट देते जाऊँगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. इनफैक्ट अगर मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि हाँ अब मुझे सारे चैप्टर्स करने हैं तो भाई ऐसा तो नहीं हो पा रहा था मेरे से. तो इसलिए मैंने कहा अभी ऑफलाइन टेस्ट को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं, उसको भी देंगे बट एक बार वहाँ तक का सिलेबस अच्छे से हो जाए. काफ़ी सारे मेरे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने वन शॉट से देख लिए हैं बट अभी मुझे लगता है ना मुझे उसका कुछ भी नहीं आता. उस टाइम में बस मैंने देख लिए थे कि हाँ यार टेस्ट देना तो देख लेती हूँ, तो टेस्ट खराब जाएगा. इवन दो देखने के बाद भी टेस्ट खराब ही गया था बट ठीक है अब उसकी बात नहीं करते हैं. अब बात करते हैं नवंबर प्लान की. तो मेरा बस यही था मेरा मेन रीज़न कि नवंबर प्लान बनाने का. और अब मैं प्लान के बारे में बात करती हूँ. तो मेरे प्लान में मेरा मंथली गोल क्या है कि अब मैं जो है अपना मतलब अब मैं बैकलॉग क्या ही कहूँ यार, अब ये बैकलॉग नहीं रह गया. अब ये हो गया ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है. बैकलॉग 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अब नवंबर का टाइम आ गया. अब इसे बैकलॉग नहीं कहेंगे, अब इसे कहेंगे कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है. अब इसे बैकलॉग कहना तो मेरी मूर्खता होगी. तो आई वॉन्ट से दिस इज़ माई बैकलॉग, दिस इज़ नाउ माई सिलेबस कंप्लीटिंग जर्नी. ओके सो मेरा मंथली गोल्स में ये है कि मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं. मैंने मतलब सब कुछ लिखा हुआ मंथली गोल्स में, मुझे क्या क्या ध्यान में रखना है और मुझे कितने सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स करने हैं, कैसे लेक्चर करने हैं, वन शॉट से करना है, डिटेल में करना है, सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है. तो मैं भी आपको एक एक करके बताती हूँ कि मेरा मंथली गोल ये है कि मुझे कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है और रिवीजन जरूर करना है. मतलब अगर मैं सिर्फ लेक्चर ही करते जाऊँ तो फिर लास्ट में वही 1 महीने के बाद अरे यार मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया और अभी मुझे कुछ याद नहीं है. तो इसके लिए रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए मैं 1 to 7 रूल अप्लाई करने वाली हूँ. मतलब इसका मतलब ये कि मैंने एक दिन चैप्टर पढ़ लिया, उसके नेक्स्ट डे मैंने मतलब 1 दिन के गैप में रिवीजन कर लिया, फिर 2 दिन के गैप में रिवीजन कर लिया, फिर 7 डे के गैप में रिवीजन कर लिया. तो एक ना बार रिवीजन हो जाएगा तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना फरवरी एंड में तो उस टाइम मुझे ऐसा लगेगा ना कि हाँ यार मेरा सिलेबस तो हो गया बट मुझे याद कुछ भी नहीं है. तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है और ये गलती मैंने पिछली बार की थी तो रिवीजन की गलती नहीं करनी है मुझे. अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान में. तो मेरे प्लान के हिसाब से मुझे फिजिक्स में 5 to 6 चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में भी 5 to 6 चैप्टर्स और बायो में थोड़े ज़्यादा चैप्टर करने हैं 7 to 8 क्योंकि मैं बायो वन शॉट से करने वाली हूँ तो इट्स मैनेजेबल. ओके अब आते हैं लेक्चर प्लान पे कि मैं कौन से लेक्चर्स करूँगी, कहाँ से करूँगी, वॉट एवर इट इज़. तो अब आते हैं बायो पे. तो बायो में मैं वन शॉट से करने वाली हूँ बट ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 6 घंटे का वन शॉट लगाया अब वो मैं एक दिन लगातार बैठ के देख रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ. अगर लेट्स एग्जाम्पल मैंने एनुअल किंगडम का मैं लेक्चर देख रही हूँ और वो 6 घंटे का लेक्चर है तो मैं डे 1 पे 2 घंटे का लेक्चर देखूँगी, डे 2 पे 2 घंटे का लेक्चर देखूँगी और डे 3 पे 2 घंटे का लेक्चर देखूँगी. तो मतलब ये है कि 3 दिन में उस वन शॉट को पार्ट में करके देखूँगी और रिवीजन के साथ. तो इस काइंड ऑफ थोड़ा सा रहेगा ना कि एक दिन में बायो का एक लेक्चर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है. ये तो एक साथ करने पे बल्क भी इतना दिमाग मेरा बल्क में काम नहीं करता है. तो दैट्स वाई. ओके और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं भी डेली 1 लेक्चर लेने वाली हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बैच में भी चल रही है. इवन तो मैं बैच को ऐसा कंसीडर नहीं करती कि मेरा बैकलॉग है क्योंकि बैकलॉग जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है. अब मैं उस बैच को ये समझती हूँ कि वो मेरे पास एक रिसोर्स है, मुझे उसे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना है. बट फिर भी डेली 1 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करना है और साथ साथ में मुझे इनऑर्गेनिक का करना है क्योंकि योगेश सर बोल रहे थे कि उसमें इनऑर्गेनिक की कुछ नीड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल. तो वो मुझे करना पड़ेगा. तो इसलिए साथ साथ में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक भी करती जाऊँगी. वैसे 2 ही चैप्टर है जिसमें से पेरियोडिक टेबल मैं वन शॉट से ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ और बाकी केमिकल बॉन्डिंग को मैं लॉन्ग लेक्चर से करूँगी. और जब मेरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे जंप करूँगी. तो फिजिकल केमिस्ट्री भी यही रहेगा कि एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मैनेज करके चलूँगी, ऐसा नहीं कि उसको अलग से मैं करने बैठ जाऊँ. सेम गोज विथ फिजिक्स, एक लेक्चर मैं डेली करूँगी जो भी रिसेंट के चैप्टर्स चल रहे हैं लाइक KTG एंड ऑल. बट मैं प्रीवियस चैप्टर्स के भी कुछ करती रहूँगी क्योंकि उसकी मुझे नीड है एक्चुअली.
क्योंकि केटीजी एंड ऑल चैप्टर्स में वर्क एनर्जी वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एनएलएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, तो आगे चल के वो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके चलेंगे, तो एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ने बैठ जाऊँगी ना, तो इससे बोरियत भी नहीं होगी कि अलग अलग चैप्टर है, तो एक लेक्चर करने के बाद मैं एक दूसरे लेक्चर पे जंप कर लूँगी, तो आराम से हो जाएगा। बाकी फिर डेली प्लान ये 2 लेक्चर फिजिक्स, 2 लेक्चर केमिस्ट्री और 1 लेक्चर बायोलॉजी, और रिवीजन करना मस्ट है। और ऐसा नहीं कि मैं डेली एक ओल्ड एक न्यू लेक्चर करने वाली हूँ, या फिर एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं चेंज कर सकती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग, मुझे जैसा जब लगेगा कि हाँ भी मेरा इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ लूँगी, या फिर अगर हॉलीडे है तो ऑर्गेनिक की क्लास नहीं चली तो मैं इनऑर्गेनिक का कर लूँगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है। ये तो बस एक रफली प्लान है, नॉट रफली, मतलब ऐसा मुझे प्लान फॉलो करना है इस प्लान को। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बस यही करना है तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग। तो बायोलॉजी के ये चैप्टर्स है जो मुझे करने हैं। बायोलॉजी में मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हार्ड, मॉडरेट, ईजी। तो मैं ऐसा करके करूँगी कि एक हफ्ते में एक हार्ड ले लिया, एक ईजी ले लिया, या फिर एक मॉडरेट ले लिया, एक हार्ड ले लिया। तो ऐसे करके मैनेज करूँगी, एक साथ सारे हार्ड चैप्टर्स, एक साथ सारे ईजी चैप्टर्स, ऐसा नहीं करने वाली हूँ। सेम गोज विद केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ करंट टॉपिक्स, करंट चैप्टर्स, ओके, और ये कुछ प्रीवियस चैप्टर्स जो मेरा इस मंथ का पूरा टारगेट है। और ये मेरा प्लान है ऑफ कोर्स, तो मैं इसको कभी भी चेंज कर सकती हूँ। मतलब इन द सेंस चेंज ये नहीं कि मैं पूरा चेंज कर दूँगी, मैं पूरा प्लान नया बनाने बैठ जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्लान की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे जैसे कि अभी मुझे किसी और चैप्टर की नीड है, मुझे मेरे टेस्ट में देना है, या फिर मुझे अभी लग रहा है कि मैं ये चैप्टर छोड़ के मैं इस प्रीवियस का कोई चैप्टर कर लूँ, ऐसा करना होगा तो मैं कर सकती हूँ। बट हाँ, ये है कि इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स करने ही करने हैं, जो मैंने इतने सब लिखे नहीं सब करना है। चैप्टर्स मैं चेंज कर सकती हूँ, नंबर ऑफ लेक्चर चेंज कर सकती हूँ, कि मैं किसी दिन मेरा मन हुआ तो मैं फिजिक्स के 2-3 लेक्चर कर लूँ, तो मैं दूसरे दिन केमिस्ट्री मैनेज कर लूँगी, बायोलॉजी मैनेज कर लूँगी। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कैसे पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ मैं, तो ये मैं चेंज कर सकती हूँ। तो मेरा मेजर गोल तो ये है ना कि मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो मैं कब कौन सा चैप्टर कर रही हूँ, कब कौन सा सब्जेक्ट कर रही हूँ, वो मैटर नहीं करता। बस ये है कि आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट। तो ये था मेरा नवंबर प्लान, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आप बताना कि आप इस बार क्या प्लान करने वाले हो। और इट्स काइंड ऑफ रीस्टार्ट फॉर मी, मतलब मैंने पढ़ा है यार, बट बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी, तो काइंड ऑफ रीस्टार्ट फॉर मी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये प्लान आप भी फॉलो कर सकते हो, बट ऑफकोर्स चेंजेस के साथ, क्योंकि ये मेरा प्लान है यार। तो अगर आपको फॉलो करना है तो आपको कुछ चैप्टर्स, इसमें से कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आपको बस चेंज करना है। दैट्स इट। Thank you so much for watching. Bye bye. See you all. Take care.